सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां तीन देशों के बीच एक साइलेंट बैटलफील्ड चल रहा हो, बिना ऑफिशियल वॉर हुए, लेकिन स्टेटमेंट्स, ड्रोन्स और साइकोलॉजिकल प्रेशर के जरिए असली पावर गेम खेला जा रहा हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम ऐसी ही एक सिचुएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कहानी है इंडिया, पाकिस्तान और तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के बीच बढ़ती हुई तनाव की। हमेशा हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ते रहते हैं, चाहे वो एलओसी पर फायरिंग हो, डिप्लोमेटिकल स्टेटमेंट्स हो या इंटरनेशनल फोरम्स पर एक दूसरे को कॉर्नर करने की कोशिश। लेकिन अब इस पुराने नैरेटिव में एक नया प्लेयर एग्रेसिवली एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, अफगानिस्तान, जहां तालिबान की सरकार अब ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है। तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहा जाता था, अब उसी पाकिस्तान के बॉर्डर कैंप्स पर हमला कर रहा है, चेक पॉइंट सीज कर रहा है और वीडियोस के जरिए ये कह रहा है ये जमीन अब इस्लामाबाद के हुक्म से नहीं चलेगी। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन किसी शौक से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह तालिबान को उन्होंने कभी अपना टूल बनाया था इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, आज वही तालिबान उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। जो हमारे दूर दराज इलाके है वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे इंसान की तरह हो गया है जो दो तरफों से थप्पड़ खाता जा रहा है। एक तरफ इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर, जो यूनाइटेड नेशन से लेकर हर एक ग्लोबल थिंक टैंक से प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को अनस्टेबल स्टेट डिक्लेयर करवाने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ तालिबान है जो अब पाकिस्तान की आर्मी को ओपनली चैलेंज कर रहा है। और जब तालिबान फाइटर्स ने पाकिस्तान चेकपोस्ट पर अटैक किया तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कहा हम पाकिस्तान के ड्रोन स्ट्राइक्स का जवाब देंगे। मतलब जो तालिबान कभी रावलपिंडी के सिग्नल्स का इंतजार करता था, अब वो खुद सिग्नल्स इशू कर रहा है। ये पूरा सीन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज के लिए साइकोलॉजिकल कोलैप्स जैसा मूवमेंट है। और इसी बीच में एंटर होता है भारत। इंडिया बिना शोर के इसमें दाखिल हो चुका है। इंडिया ने तालिबान से कोई बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप अनाउंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली ने क्वाइटली कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन किए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि अफगानिस्तान से ट्रेड या गुडविल मेंटेन हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान वेस्ट बॉर्डर पर वीक होगा तो उसके पास इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का ना बजट होगा, ना फोकस, और कैपेसिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप अपने दुश्मन के दुश्मन को डायरेक्टली दोस्त कहकर नहीं बुलाते, पर चाय पिलाकर यह सिग्नल देते हो कि मैं तेरे अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन तीसरा कोई ऑप्शन भी ओपन नहीं है। इस बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन रहा है टीटीपी, तहराके तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान का पाकिस्तान वर्जन है। ये ग्रुप ओपनली कहता है कि उनका मिशन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जिहाद है, और तालिबान अफगानिस्तान उन्हें सेफ शेल्टर दे रहा है। मतलब एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को भाई बुलाता रहा, और अब वही भाई उसके घर में रहकर उसके खिलाफ वॉर प्लान बना रहा है। और सबसे ज्यादा आयरॉनिक तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान इंडिया को भी डायरेक्ट दुश्मन नहीं कह रहे, लेकिन पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम हम पर ड्रोन मारते रहो, हम तुम्हें बॉर्डर से हटा देंगे। अमेरिका इस पूरे नैरेटिव को सिर्फ साइलेंटली वॉच कर रहा है। वो पहले अफगानिस्तान में था, फिर गया, अब सिर्फ एनालिसिस कर रहा है। लेकिन दिल्ली के लिए एक साइलेंट नोट जरूरी है, क्योंकि वॉशिंगटन के लिए भी पाकिस्तान और तालिबान दोनों अब एक अनरिलायबल प्लेयर्स बन चुके हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन बन गया है, जहां शब्दों से ज्यादा असर वीडियो क्लिप्स, बॉर्डर मूवमेंट्स और डिप्लोमेटिक टोन क्रिएट कर रहा है। तो अगर इस पूरे सिनारियो को एक सिंपल सेंटेंस में हम सम अप करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को कभी अपना एसेट बोला था, आज वही एसेट उनके खिलाफ खड़ा है, और इंडिया इस साइलेंट क्योस का सबसे स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वर है, जो अभी बोल नहीं रहा है लेकिन क्लियरली कैलकुलेट कर रहा है। ये गेम अब सिर्फ बॉर्डर का ही नहीं बल्कि नैरेटिव का बन चुका है, और नैरेटिव जिसके फेवर में घूम गया अगला साल उसी का होगा। दर्शकों, इन तमाम बातों के साथ में हम आज के एपिसोड का यही समापन करना चाहेंगे। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।